इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव का बड़ा बयान तेजस्वी यादव को लेकर आया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव का अब कोई वर्चस्व लोगों के बीच में नहीं रहा है, ना उनकी नीति सही है और ना ही उनकी नीयत सही लगती है और उनकी पार्टी में टूट बढ़ती जा रही है। छात्र आंदोलन को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। तो क्या कुछ बवाल चल रहा है रामकृपाल यादव के बयान पर, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। सबसे पहले बात करें रामकृपाल यादव के बयान की, तो क्या कुछ बोला है उन्होंने जिससे बवाल मच गया है? देखिए, रामकृपाल यादव का जो बयान सामने आया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के कदमों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे राहुल गांधी चलते हैं। क्योंकि राहुल गांधी भी आजकल एक आंदोलन चलाए हुए हैं कि भैया पैलेट गन चला और पहुंच जाते हैं थाने के अंदर, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर संज्ञान लिया गया, लेकिन बावजूद उसके वो पहुंचते हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर वो धरने पर बैठ जाते हैं। और ठीक ऐसे ही तेजस्वी यादव बिहार के अंदर कोशिश कर रहे हैं करने की, और इनका लेट लतीफी हो जाता है, क्योंकि जब समय रहता है तब ये बात नहीं करते हैं, क्योंकि समय रहते ही सरकार बड़े फैसले ले लेती है। उसके बाद तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी मैदान में आते हैं, और ये सही बात है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी जब पहुंचे पैलेट गन के मसले को लेकर, तो वंदे मातरम को लेकर कई विवाद चल रहे थे, और उसी को छिपाने के लिए राहुल गांधी ने पूरा सियासी ड्रामा रचा। और उस पर जब सवाल पूछे गए तो कांग्रेस ने खामोशी साध ली। तेजस्वी यादव की जहां तक हम बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव के खेमे में खबर है कि तेजस्वी यादव की पार्टी टूट रही है और तेजस्वी यादव से नेता प्रतिपक्ष का पद छिन रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव मार्च निकाल रहे हैं ताकि उनका नेता प्रतिपक्ष का पद बच जाए और वो अपने आरजेडी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर पाए। सर, लेकिन मार्च निकालने से क्या होगा? क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि तेजस्वी यादव जब भी जनता को उनकी जरूरत होती है तब तो वो विदेश यात्रा पर चले जाते हैं, और जैसे ही और लगता है कि अब माहौल जो है थोड़ा सा शांत होने लगता है, तब तेजस्वी यादव वापस से चीजों को, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने में लग जाते हैं। देखिए, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव की तारीफ होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर वो सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन सड़कों पर इस बार वो उतरे तो काफी लेट हो गए, जबकि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था और छात्रों को लेकर बड़े ऐलान भी कर दिए गए थे। तेजस्वी की बड़ी तारीफ हुई कि वाटर कैनन के नीचे तेजस्वी यादव खड़े थे। तारीफ होती उनकी और ज्यादा अगर तेजस्वी यादव समय पर बिहार के अंदर रहते, क्योंकि बिहार के अंदर कई मामले ऐसे हुए जहां पर तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी रही। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि जो आंदोलन चला उसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता मौजूद थे, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की तस्वीर तक आई, आपने देखा शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, तमाम ऐसे लोग थे जो वहां पर पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं थी। और तो और तेजस्वी यादव ने 5 दिनों तक इस मामले को लेकर कोई ट्वीट भी नहीं किया। इसलिए तेजस्वी यादव पर सवाल उठे कि तेजस्वी यादव पहले तो इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब इस मामले पर बोलने पे इतने आतुर क्यों हैं? क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव की जब गैर मौजूदगी रही तो तेजस्वी यादव की ही पार्टी में कलह मच गई और तेजस्वी यादव से कई सवाल पूछे जाने लगे। आपने देखा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान फैजल रहमान ने वोट नहीं किया। कांग्रेस विधायकों की अगर बात करें तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। ऐसे में तेजस्वी यादव को डर लगने लगा कि आगे आने वाले समय में कहीं नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो नहीं छिन जाएगी। अगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ना जीतते तो तेजस्वी यादव इस वक्त सड़कों पर ना होते, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव जीता। तो प्रशांत किशोर का एक तरीके से कहा जा रहा है कि विकल्प तेजस्वी यादव का प्रशांत किशोर बन गए हैं। और विधानसभा के अंदर अगर प्रशांत किशोर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जिस तरीके से बोलते हैं उनकी आवाज फीकी पड़ती हुई विधानसभा में नजर आएगी। यही बात तो रामकृपाल यादव भी कह रहे हैं। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि ना ही तेजस्वी यादव की नीति सही है और ना ही नीयत सही है। वो चाहते नहीं कि जनता के साथ तालमेल बनाए या फिर विकास की बातें करे। वो सिर्फ समस्याओं पर आवाज उठाते, लेकिन समाधान भी नहीं बताते हैं। लेकिन अगर बात करें नीयत की, तो नीयत तो वैसे भी ठीक नहीं है। नीति की बात करें तो आरजेडी में कोई नीति नहीं है। अगर नियत की बात करें, नियत इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि जो उनकी नियत होती है वो ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं सरकार को हमें बदनाम करना है, बस इसको वो ठान के रखते हैं। ऐसी नियत तेजस्वी यादव की होती है, जबकि तेजस्वी यादव की नियत ये होनी चाहिए थी कि छात्रों की बात करें, रोजगार की बात करें, महिला सम्मान की बात करें और अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। और तो और इस वक्त हम बिहार के अंदर देख रहे हैं कि कई मुद्दे हैं, उसको लेकर वो बातचीत करें। क्या होता है, सिर्फ तेजस्वी यादव जाते हैं, अगर कहीं हत्या हो गई तो तेजस्वी यादव गए, परिवार से मुलाकात की और कहा हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी मदद करेंगे। एक दिन मीडिया के सामने कहा, फिर वो गायब हो गए। तो ऐसे तो तमाम मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। विपक्ष का काम होता है अगर कोई मसला है तो उस मसले को लेकर जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक आपको आवाज उठानी चाहिए।
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में देखिए कितने लोग सड़कों पर आए, लेकिन भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में तेजस्वी सिर्फ मीडिया तक सीमित रह गए। क्यों? क्या भरत तिवारी ब्राह्मण थे इस वजह से ऐसा किया गया? क्योंकि देखिए अगर बंटी यादव हत्याकांड की बात करें या फिर रोहतास मामले की बात करें तो दलित और यादवों की जब हत्या होती है तो तेजस्वी यादव घर भी जाते हैं, तेजस्वी यादव बात भी करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि तेजस्वी यादव उसे ठंडे बास्ते में डालकर छोड़ देते हैं। और जो जमीनी हकीकत होती है वो ये रहती है कि सरकार से तो सवाल पूछा ही जाता है कि न्याय क्यों नहीं मिला, लेकिन विपक्ष से भी सवाल पूछा जाता है कि न्याय के लिए विपक्ष ने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। क्योंकि विपक्ष होता ही इसलिए है कि वो आवाज उठाए, सत्ता पक्ष का विरोध करे और लोगों के समर्थन से कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरे, अगर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं तो। लेकिन तेजस्वी यादव ये सब करने में लतीफी कर देते हैं और तेजस्वी यादव के जो अहम मुद्दे रहते हैं वो ठंडे बस्ते में 2 से 4 दिनों में चले जाते हैं। सर अभी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव का पार्टी और परिवार दोनों में ही देख रहे हैं कि उसमें राड चल रही है। पार्टी में तो टूट की बातें आ ही रही है सामने, दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को हम भरोसा ही नहीं कर पा रहे, तेजस्वी यादव की नीति ही नहीं समझ पाते, वो हमेशा क्यों ऐसी हरकतें करते जिसमें उन पर ही बार बार सवाल उठ जाते हैं। देखिए रामकृपाल यादव हों या फिर रोहिणी आचार्य हों या फिर तमाम तेज प्रताप यादव हों या फिर तमाम लोग हों, वो नसीहत दे रहे हैं कि आप अपने सलाहकार को बदलिए। लेकिन तेजस्वी यादव हैं कि कोई सलाहकार को बदलना ही नहीं चाहते। रमेश नेमत हो, संजय यादव हों, आपने जो प्रोटेस्ट देखा उसमें भी आपने देखा कि संजय यादव गिरफ्तारी दे रहे थे, संजय यादव की मौजूदगी तेजस्वी यादव के साथ थी। लेकिन सवाल है कि संजय यादव के पास क्या कोई तेजस्वी यादव का इतना बड़ा राज है कि तेजस्वी यादव आम जमीनी कार्यकर्ताओं को बाहर फेंकने का काम कर रहे हैं, नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं, कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, और तो और जिस बहन के साथ खेले कूदे बड़े हुए उस बहन की वो बात नहीं मान रहे हैं, उस बहन को नहीं समझ पा रहे हैं। तो संजय यादव या रमेश नेमत को लेकर इतने आखिर क्यों वो समझ रहे हैं कि नहीं यही अगर मेरी पार्टी में रहेंगे तो पार्टी का भला हो पाएगा। ठीक है कि 2020 के अंदर संजय यादव ने मेहनत की थी, पार्टी को लार्जेस्ट पार्टी बनाया था, लेकिन समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं, समय के अनुसार लोगों की सोच भी बदलती है, समय के अनुसार मुद्दे भी बदलते हैं, लेकिन समय के अनुसार तेजस्वी यादव नहीं बदल पाए। समय के अनुसार तेजस्वी यादव को बदलना चाहिए था, तेजस्वी यादव को समय के अनुसार अपने सलाहकारों को बदलना चाहिए था और तेजस्वी यादव को अपने मुद्दों को भी समय के अनुसार चुनना चाहिए था। लेकिन तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि जैसे मेरे पिता की सरकार में हुआ वैसे ही इस बार भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। युवाओं की सोच बदलती है, महिलाओं की सोच बदलती है और बिहार वासी इसलिए इतने पढ़े लिखे तो हैं कि अपना अच्छा बुरा जानते हैं, क्योंकि पहले जो शिक्षा का स्तर था वो बिल्कुल निम्न स्तर का था। लेकिन अगर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के जो लोग हैं उनका शिक्षा का स्तर कितना है वो आप देख सकते हैं कि कितने IAS IPS ऑफिसर बिहार से निकलते हैं। और तेजस्वी यादव उन लोगों को समझाने में प्रयासरत नहीं हो पाते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ना तो कहीं से डिग्री ली है और ना ही तेजस्वी यादव इस बात को समझ पाते हैं कि आखिर युवा क्या चाहते हैं। क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि सिर्फ इतना ऐलान भर कर देना कि हम हर घर के व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी देंगे, उस ऐलान से कुछ नहीं हो जाता। तेजस्वी यादव को, युवाओं को, यूथ को समझाना चाहिए था कि अगर हम नौकरी देंगे तो किस आधार पे देंगे, बजट किस तरीके से होगा और क्या वो वाकई ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि आज तक की सरकारें ऐसा नहीं कर पाई। तो तेजस्वी यादव ने धड़ल्ले से वादा तो कर दिया, लेकिन तेजस्वी यादव उस वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे, ये आम जनता जानती थी और इसलिए तेजस्वी यादव की ये नीति फेल हो गई और रामकृपाल यादव इसी की ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन रामकृपाल यादव ये क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नक्शे कदम पर जो तेजस्वी यादव है वो चल रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नकल ही कर रहे हैं राहुल गांधी की, ऐसा क्या हो गया है? देखिए रामकृपाल यादव कांग्रेस और आरजेडी दोनों को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि रामकृपाल यादव कई सालों तक आरजेडी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2014 के बाद हमने देखा कि किस तरीके से रामकृपाल यादव ने एनडीए का दामन थामा, उसके बाद चुनाव लड़ा, उसके बाद वो जीत कर आए, इस बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते। तो आप एक तरीके से कह सकती हैं कि रामकृपाल यादव कांग्रेस को अच्छे से जानते हैं, आरजेडी को अच्छे से जानते हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से राहुल गांधी की लालू यादव से मुलाकात होती थी, किस तरीके से सोनिया गांधी की लालू यादव से, उस दौर के ये नेता हैं जब सोनिया गांधी की लालू यादव से मुलाकात होती थी, और किस तरीके से जब लालू यादव रेल मंत्री थे तमाम चीजें हुई। तो कांग्रेस का आरजेडी के साठगांठ पुराना है, आरजेडी के साथ साठगांठ पुराना है और रामकृपाल यादव इसलिए अच्छे से जानते हैं। और रामकृपाल यादव ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी गलत काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, रामकृपाल यादव तेजस्वी यादव को नसीहत दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं समझ लेना चाहिए कि जो हम बात कह रहे हैं अगर आपने उस पर गौर किया तो आपकी राजनीति प्रखर हो सकती है, आपकी राजनीति में चमक आ सकती है
और आप अपने आप को सुधारेंगे तो आपका भला होगा, पार्टी का भला होगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर रामकृपाल यादव के बयान के बाद से अब आरजेडी के अंदर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव को जिस तरीके से उन्होंने नसीहत दी है, साथ ही हमला बोला है, उसके बाद से अब हड़कंप मच गया है। अब आगे तेजस्वी यादव का कुछ बयान आता है या नहीं, या आरजेडी के प्रवक्ता कुछ बोलते हैं या नहीं, ये अभी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।